हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, यूं खड़ा मक्तल में। जय हिंद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। उलगुलान जारी रहेगा में आप सभी साथियों का स्वागत है। एक सच्चे देशभक्त क्रांतिकारी हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लें। आज मैं बताने जा रहा हूँ 23 मार्च यानी शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों के द्वारा एक कायराना हरकत किया गया। सभी भारतीयों के आक्रोश के डर के कारण तय तारीख से एक दिन पहले ही हमारे इनकलाबी क्रांतिकारी युवा साथी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तख्तों पे झुला दिया गया। अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत भला देशवासी कैसे भुला सकता है। धन्य है ये तीनों महान युवा जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही मात्र 23 साल की अवस्था फांसी के फंदों पर हंसते हंसते वतन के लिए कुर्बान हो गए हैं। अपने देश की आज़ादी के लिए, सोए हुए आवाम को जगाने के लिए और अपने विचार को पूरे देश में फैलाने के लिए अपने मौत की कुर्बानियां देके हमेशा के लिए चले गए। कैसे थे ये वीर सपूत, इतने जोश कहाँ से लाए थे। और धन्य हैं इनके माता पिता जिन्होंने ऐसे महान योद्धाओं को जन्म दिया। इतने कम उम्र में ही देश के सभी लोगों के दिलों में आज़ादी का माहौल जगाया और अंग्रेज़ों के अत्याचार और शोषण के विरुद्ध उठ खड़ा होने के लिए सिखाया। ऐसे क्रांति दूत आज़ादी के दीवाने को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। इनकलाब जिंदाबाद। तो आज 23 मार्च है, आइए जानते हैं इन तीनों के कुर्बानियों को। शहीदों के चिताओं में लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के चिताओं में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ऐसे तो तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जन्म स्थान अलग अलग था, लेकिन आज़ादी का पागलपन बचपन से ही भरा पड़ा था। उनके घर के कोई न कोई सदस्य आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लिए थे, जिसके कारण उनके भी दिलो दिमाग में आज़ादी का भूत सवार हो चुका था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ, जो तत्कालिक पंजाब में और अब पाकिस्तान में स्थित है। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 ईस्वी को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। और साथियों, सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 ईस्वी को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। ये तीनों क्रांतिकारी एक ही उम्र के यानी हम उम्र के थे और बचपन से ही गांधी के विचारों में चलते थे। उन्हें लगा था कि गांधी ही हमें आज़ाद भारत दिला सकता है। अब धीरे धीरे भगत सिंह बड़े होते गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। इस घटना से इसके अंतर आत्माओं को झकझोर कर रख दिया और स्कूल छोड़कर 12 मील पैदल जालियांवाला बाग पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसके मिट्टी से तिलक लगाया और कसम खाया कि अंग्रेज़ों, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, अपने भारत माँ की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी घटनाओं से उसके दिलो दिमाग में अब क्रांतिकारी के लिए जगह पैदा हो गई और वो अपने आप को तैयार कर लिए। अब वो कॉलेज पहुँचे, नेशनल कॉलेज। अब उनकी मुलाकात सुखदेव से हुई और दोनों की दोस्ती हुई, विचार मिले और कॉलेज में ही क्रांतिकारी मूवमेंट मिल के चलाने लगे और लोगों को, स्टूडेंटों को समझाने लगे। दोनों ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की और स्टूडेंटों को जोड़ने लगे। 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और किसानों का साथ छोड़ दिया। तब से भगत सिंह बहुत नाराज हुए। उसके बाद अहिंसा में उसका विश्वास कम हो गया। अब उसको लग रहा था कि सशस्त्र क्रांति ही आज़ाद दिलाने का एक सही रास्ता है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित गदर दल के साथ जुड़ गए। उसके बाद काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 अन्य क्रांतिकारियों को
फांसी की सज़ा सुनाई। अंग्रेज़ों के ऐसे क्रूरता देख के भगत सिंह को अब रहा नहीं गया। अब वो खुलेआम चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए और वहाँ जुड़ के क्रांतिकारी गतिविधियाँ डायरेक्ट रूप से करना शुरू कर दिए। उसके साथ सुखदेव भी शामिल था। फिर उनकी दोस्ती राजगुरु से हुई और तीनों मित्रों ने मिलकर इस आज़ादी के कारवां को बढ़ाते गए। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुआ। तभी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह और उनके टीम ने भी हिस्सा लिया। पुलिस कमिश्नर स्कॉट ने वहां बहुत अधिक क्रूरता दिखाया और लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां मारी कि कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इस प्रदर्शन में भगत सिंह और उनके टीम भी थे और अंग्रेजों की क्रूरता अपनी आंखों से उन्होंने देखा। इससे आहत होकर पूरे एचआरए टीम ने बदला लेने के लिए एक योजना तैयार की और वो योजना थी उस कमिश्नर की मौत। लाला लाजपत राय की मौत की बदला तो पूरा देश लेना चाह रहा था, पर किसी भी संगठन ने इसका ठोस कदम नहीं उठाया और भगत सिंह और उनके टीम एचआरए ने डायरेक्ट एक्शन प्लान की योजना बना डाली। ये इनकलाबी दल ने पूरे योजना को क्रमबद्ध तरीके से फिल्मी स्टाइल में मिशन को अंजाम दिया। पूरा रोड में तैयार होने के बाद सर पे कफन बांध के निकल पड़े। भगत सिंह और राजगुरु लाहौर थाने के आसपास व्यस्तता मुद्रा में टहलने लगे। दूसरी ओर राजगोपाल सड़क के किनारे जस्ट थाने के 4-5 कदम बाद एक साइकिल को पकड़कर बैठ गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये साइकिल में कुछ खराबियां हो गया है और उसे वो बना रहे हैं। उधर तीसरा मोर्चा चंद्रशेखर आज़ाद ने डीएवी स्कूल के सामने छिपकर एक रक्षक की भूमिका निभा रहे थे। 17 दिसंबर 1928 तकरीबन 4:15 बजे सॉन्डर्स थाने से निकला। तभी राजगोपाल ने भगत सिंह और सुखदेव को इशारा किया। देखते ही देखते राजगुरु ने सॉन्डर्स के सिर में एक गोली मारी। सटीक निशाना होने के कारण सॉन्डर वहीं गिर पड़ा। तभी भगत सिंह ने और 3-4 गोली उसके सीने में दाग दिया और उसकी मौत का कंफर्मेशन कर लिए। तभी राजगुरु और भगत को पकड़ने के लिए एक पुलिस चमन सिंह उसके पीछे दौड़ा। तभी संरक्षक के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद ने उस सिपाही को सावधान किया। उससे कहा कि आगे मत बढ़ो वरना गोली मार देंगे, लेकिन चमन सिंह नहीं माना। तब मजबूरन चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें गोली मार दी और वह वहीं मर गया। हर जगह पर्चा चिपकाए और सबको ये मैसेज दिए कि हमने लाला लाजपत राय के हथियारों को मार दिया। ये खबर पूरे देश में ये आग की तरह फैल गई और सभी लोग एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी सदस्यों को सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। सबके मुंह में एक ही बात होने लगी कि इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और ईद का जवाब पत्थर से मिला। हमारे क्रांतिकारी यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी सदस्यों को सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। सबके मुंह में एक ही बात होने लगी कि इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और ईद का जवाब पत्थर से मिला। हमारे क्रांतिकारी बहुत ही योजनाबद्ध और स्मार्ट तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ डायरेक्ट एक्शन पर विश्वास करते थे तो दूसरी ओर कार्ल मार्क्स के विचारों पे चलते थे, उसको स्मरण करते थे और समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। भगत सिंह का मानना था कि आज़ादी लेने के लिए पूरे आवाम को जागना पड़ेगा, जाति धर्म से ऊपर उठकर कौमी एकता को दिखाना पड़ेगा। इसीलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया और इस नए संगठन में सभी जात और धर्म के लोग जुड़ने लगे। सरकार पूंजीपतियों के भगत दुश्मन थे। तभी मजदूरों, असहायों और गरीबों के हित में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने की योजना तैयार की और इस योजना की अगुवाई भगत सिंह ही
करना चाहते थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह को जाने से मना करने लगे, क्योंकि इस मिशन का उद्देश्य था आत्मसमर्पण यानी गिरफ्तारी देना, और चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भगत को अगला अगुआ साथी बनाना चाहते थे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पद देने वाले थे। लेकिन भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद को समझाया, कहा कि मैं इस काम को बेहतर कर सकता हूँ और मैं रहूँ या ना रहूँ, हमारे विचार से पूरे आवाम में क्रांति आएगी, इसीलिए हमें जाना बहुत जरूरी है। खुद गिरफ्तारी देने का एकमात्र उद्देश्य था लोगों को जगाना, उसे यह एहसास दिलाना कि HSRA आपके लिए लड़ रहा है। सबों को भी अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, विरोध करना। दिल्ली असेंबली में जानबूझकर बम ऐसे जगह फोड़ा गया जहां किसी को क्षति नहीं पहुंचा। बम के धमाके से पूरे असेंबली में धुआं फैल गई और त्राही त्राही हो गए और सब घबरा गए। तभी आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त ने नारा लगाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और साथ ही पर्चियां फेंकने लगे और अपनी गिरफ्तारी स्वयं दे दिए। साथियों, आइए अब बताते हैं इनकलाब का मतलब क्या होता है। आज़ादी के ऐसे दीवाने थे जो बहुत पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग थे। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण होने के खिलाफ। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक चेतावनी है अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इनकलाब एक आवाम है सोए हुए लोगों को जगाने के लिए। इनकलाब एक आवाज़ है सोए हुए ज़मीर को जगाने के लिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजी हुकूमत चप्पे चप्पे तलाशी अभियान शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के इनकलाबी क्रांतिकारियों ने होश उड़ा के रख दिए थे। असेंबली में बम फेंकने के बाद भारत में ही हलचल नहीं थी, अपितु इंग्लैंड में भी इसका खबर आग की तरह फैल गई। हर जगह नाकेबंदी करने लगे और धीरे धीरे HSRA के सभी साथियों को एक एक करके पकड़ लिया गया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को किसी भी ने नहीं पकड़ सका, क्योंकि वो आज़ाद। सभी को एक ही जेल में रखा गया और कहावत है कि क्रांतिकारी कभी बैठे नहीं रहते हैं, चाहे वो घर में हो या जेल में। जेल के अंदर ही फिर से क्रांतिकारी मुहिम चलाने लगे, चिट्ठी के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने लगे और आज़ादी के लिए फिर से लड़ने के लिए लोगों को जगाने लगे। फिर अंग्रेज़ों के द्वारा हो रहे दुर्व्यवहार और खराब खाना देने के एवज में सभी क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। तभी एक साथी का भूख से निधन हो गया। यतीन्द्रनाथ दास अपने प्राण को त्याग दिए और वो देश के लिए शहीद हो गए। अंग्रेज़ों के द्वारा जेल में खूब यातनाएं दी गई, हर क्रांतिकारी को खूब टॉर्चर किया गया, फिर भी इनके इरादे डगमगाए नहीं, इनके हौसले बुलंद रहे और एक ही नारा हमेशा गूंजा करता था, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आज ही इस आज़ाद भारत में फिर से क्रांतिकारियों की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो समाज में फैली कुरीतियों को, अज्ञानता को हटा सके, शोषण के खिलाफ खड़ा हो सके, ऐसे क्रांतिकारियों की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार और गरीबी खत्म करने के लिए मेरे जैसा और आपके जैसे पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना पड़ेगा और समाज में अपने समाज को उठाना पड़ेगा। तो साथियों, अब वो समय आ गया जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई। भारत माता के चरणों में अपनी जवानी निछावर करने वाले महान क्रांतिकारी, जिन्हें तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी के फंदों पर लेटा दिया गया। 23 मार्च 1931 को गुपचुप तरीके से कायर अंग्रेज़ों ने 7 बजे शाम को फांसी में झुला दिया गया हमारे शहीदों को। फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछने पर तीनों ने एक साथ गले मिलने की इच्छा जाहिर की और एक साथ गले मिल के
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला का गीत गुनगुनाते हुए हंसते हुए दे चोला का गीत गुनगुनाते हुए हंसते हुए फांसी के तख्तों पे झूल गए। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी महान वीर युवा जोशीले तेजस्वी श्री भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अंग्रेज इतने डरपोक थे कि फांसी के तुरंत बाद पूरे देश में आंदोलन ना भड़के, इसके लिए तीनों क्रांतिकारियों के लाशों को टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में भरकर फिरोजपुर की तरफ रात में ही ले गए। मिट्टी के तेल में डालकर ही जलाया जाने लगा। गांव के लोग जलती हुई आग को देखते हुए आग के करीब पहुंचे, तभी अंग्रेज डर के मारे भाग गए और अध जले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंक दिए। तभी गांव वालों ने मृत शरीर के सभी टुकड़ों को खोजकर एकत्रित करके विधिवत दाह संस्कार किया गया। इतनी यातनाएं दी हम इन अंग्रेजों ने। मरे हुए लाश को भी सही ढंग से क्रियाक्रम नहीं करने दिए। इतने क्रूर थे अंग्रेज। ऐसे हम लोग को आज़ादी ना मिली साथियों, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी, तब जाके हमें आज़ाद भारत मिला और हम लोग ऐसे सुख चैन से जीवन यापन कर रहे हैं। ये चीज़ समझना पड़ेगा, अपने देश को, अपने राज्य को इन भ्रष्टाचारों से बचाना पड़ेगा। ये सोने की चिड़िया को बचाना पड़ेगा साथियों। थोड़ा समय देना होगा, थोड़ी कुर्बानियाँ आपको भी देनी होगी। हमारे शहीदों ने इस भारत माँ को अपने खून से सींचा है। आओ हम सब कसम खाते हैं, इस आज़ाद भारत को शोषण मुक्त, भ्रष्टाचार रहित, आधुनिक विज्ञान का देश बनाते हैं। तो जय हिंद साथियों, हमें इजाज़त दें। मैं पुनः एक नया क्रांतिकारी वीडियो लेके आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।